गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फिजिक्स वन का पूरा सिलेबस डील किया था। ठीक है, ये फिजिक्स वन एक पेपर है जो आपको सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए और बी के बच्चे को पढ़ना है। ठीक है, तो इसके पहले वाला जो वीडियो लेक्चर मैंने आपको बताया था, उसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपके सामने पूरा डील किया होगा कि कितने चैप्टर्स आपको पढ़ना है और चैप्टर में पूरा कितना कितना कंटेंट है, और सारे कंटेंट को डिटेल में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट यूनिट है, ठीक है ना, यूनिट वाइज पूरा का पूरा आपके सामने लेक्चर जाएगा। तो फिजिक्स वन में सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम आपसे पहले डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स बोलते किसको है। ठीक है, और फिजिक्स में भी आपको पढ़ना है अप्लाइड फिजिक्स, तो अप्लाइड फिजिक्स हम लोग किसको बोलते हैं, और देन हम लोग सीरियल वाइज चैप्टर पे मूव करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में कि बाबू फिजिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। हिंदी में इसको हम लोग भौतिकी बोलते हैं। तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन क्या आता है, मतलब आप लोग अपने स्कूल लेवल में पढ़ के आए होंगे या स्कूल लेवल में आप अपने जानते होंगे कि फिजिक्स जो है एक आपका साइंस का ब्रांच है। फिजिक्स जो है आपका एक साइंस का ब्रांच है जिसके अंदर में स्टडी किया जाता है कि आपके नेचर और नेचर के अंदर में जो भी इवेंट्स हो रहा है, नेचुरल फेनोमेना, ठीक है ना, उन सारे इवेंट्स का होना किसी नेचर के अंदर में, मतलब नेचर और नेचुरल फेनोमेना का अकर्स होना, वो आपका क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। मतलब सिंपल सा बात है। तो ये मैंने डिटेल में यहाँ पे डेफिनेशन आपके सामने लिखा है। ठीक है, मतलब फिजिक्स आपका साइंस का वैसा ब्रांच है जिसके अंदर में हम स्टडी करेंगे कि आपका नेचर में और नेचुरल फेनोमेना, मतलब आपके नेचर में जो भी घटनाएं हो रही है, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आपके कान तक सुनाई दे रही है, आप देख पा रहे हैं, लाइट आपके लाइट पूरा का पूरा आपके यूनिवर्स में सब जगह है, पूरा अर्थ पे सब जगह है। ठीक है, मतलब हर एक चीज जो आपका फील कर पा रहे हो यूनिवर्स के अंदर में, ठीक है, वो सारा का सारा एक नेचुरल फेनोमेना है। और उसी नेचुरल फेनोमेना को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो वही नेचुरल फेनोमेना आपका फिजिक्स कहलाता है। तो नॉर्मल से यहाँ पे डेफिनेशन है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ नेचर। अभी बताए हैं कि किसका स्टडी कराएगा, नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर का प्रॉपर्टी। ठीक है, मैटर का क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैटर में कितना स्ट्रेंथ है, मैटर में कितना आपका इलास्टिसिटी है, रिजिडिटी है, ठीक है ना, मैटर कितना हार्ड है, मैटर कितना सॉफ्ट है, मैटर कितना ब्रिटल है। तो ये दीज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड क्या, प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। ठीक है, तो ये मैटर का प्रॉपर्टी बताएगा। एंड एनर्जी, एनर्जी एनर्जी मतलब सनलाइट का एनर्जी हो गया, ठीक है, वाटर का एनर्जी हो गया, ठीक है, फिर आपका हीट का एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मोड जो एनर्जी का होता है, इसके बारे में भी आपका क्या करता है, ये बताता है। तो सिंपल आपका क्या कहता है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर के प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा, एंड एनर्जी। ठीक है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिजिक्स इंक्लूड्स, ठीक है, मतलब फिजिक्स के अंदर में क्या क्या आता है, तो हीट आता है, जिसको हम लोग फिजिक्स के अंदर में थर्मोडायनेमिक्स के नाम से पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के नाम से पढ़ते हैं। हीट के फिजिक्स के अंदर में इसको थर्मोडायनेमिक्स के नाम से पढ़ा जाता है। लाइट, ठीक है, तो लाइट को यहाँ पे ऑप्टिक्स के नाम से पढ़ा जाता है फिजिक्स के अंदर में। साउंड, तो साउंड अलग एक चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से पढ़ा जाता है इसको, करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से पढ़ा जाता है इसको। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। मैग्नेटिज्म एक अलग टॉपिक हो जाता है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मतलब जो भी आपका एटम्स का स्ट्रक्चर है वो भी आपका फिजिक्स के अंदर ही इंक्लूड होता है। मैटर में मतलब मैटर का बनावट कैसा है, मैटर में ज़्यादा हार्ड है, ज़्यादा सॉफ्ट है, ज़्यादा इलास्टिक है, कॉम्पैक्ट ज़्यादा है, ठीक है ना, मतलब कॉम्पैक्ट कहने का मतलब कि मैटर के अंदर में अगर ये बॉडी है, ठीक है, और बॉडी के अंदर में अगर देखा जाए तो आपका क्या है कि मान लो कि ये डिफरेंट डिफरेंट एटम्स से ये मिल के बना हुआ है, डिफरेंट एटम्स से मिल के बना हुआ है। तो ये जो इसके अंदर में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, ये सब का स्ट्रक्चरल बनावट कैसा है, ठीक है, बनावट कैसा है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग फिजिक्स के अंदर में पढ़ते हैं। और भी चीज़ें आ जाती है, क्वांटम मैकेनिक्स आ जाता है, और आपका क्वांटम मैकेनिक्स कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, ये सब चीज़ों के बारे में जहाँ पे पढ़ना होता है वो क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो नथिंग मोर, ज़्यादा ये माथा पे लोड लेने वाला टॉपिक नहीं है। ठीक
ठीक है। फिजिक्स आपका क्या है, तो सिंपल आप जान लीजिए कि फिजिक्स एक आपका साइंस का वैसा ब्रांच है जिसमें आपके नेचर में होने वाले जो भी नेचुरल फिनोमेना होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी के मैटर के बारे में जानना है, मैटर का जो प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में जानना है, एनर्जी के बारे में जानना है, और कौन कौन सा सेक्शन फिजिक्स के अंदर में इंक्लूड होता है वो सारी चीज़ें के बारे में आप लोग जानना है। तो आपको बताएं कि हीट हो जाता है, लाइट हो जाता है, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हो जाता है, ठीक है। ये फिजिक्स का डेफिनेशन आपको क्लियर है। इसके बाद आपका जो सिलेबस है, ठीक है ना, जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस बनाया हुआ है उसके अंदर में जो आपको पढ़ना है वो आपको अप्लाइड फिजिक्स के नाम से पढ़ना है पूरा का पूरा, ठीक है। जो चैप्टर्स आपको पढ़ना है, जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो आपको अप्लाइड फिजिक्स के नाम से पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अप्लाइड फिजिक्स होता क्या है। देखो एक चीज दिमाग के अंदर में आप डाल लीजिए, एक चीज एकदम आज के बाद दिमाग में एकदम गांठ बांध के डाल लीजिए कि कहीं भी अगर आपको टर्म लिखा हुआ अप्लाइड नजर आ जाए, कहीं भी आपको लिखा हुआ टर्म अप्लाइड नजर आ जाए, तो अप्लाइड कहने का मतलब होता है उस पर्टिकुलर पेपर में या उस पर्टिकुलर सेक्शन में, ठीक है, अप्लाई होने वाला जो भी लॉ होगा, एक्सपेरिमेंट्स होगा, उन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। मतलब सिंपल सा बात ये हो गया कि अप्लाइड फिजिक्स फिजिक्स का वैसा ब्रांच है जिसके अंदर में हम डील करेंगे कि फिजिक्स में होने वाला जो भी लॉज है, जो भी एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है, इन सारे का जहाँ पे डिटेल स्टडी किया जाएगा फिजिक्स के अंदर में, वैसे फिजिक्स के ब्रांच को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, अप्लाइड फिजिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे हम यहाँ पे बोल दें अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, तो अप्लाइड केमिस्ट्री कहने का मतलब मेरा सीधा सा ये हो गया कि केमिस्ट्री के अंदर में जो भी आपका रूल्स होता है, एक्सपेरिमेंट्स होता है, थ्योरम्स होता है, केमिस्ट्री के जिस सेक्शन में उसको हम लोग पढ़ेंगे वो कहलाता है आपका क्या, अप्लाइड केमिस्ट्री कहलाता है। उसी तरीके से फिजिक्स के अंदर में जो इस्तेमाल होने वाला जो भी आपका लॉज है, एक्सपेरिमेंट्स है, थ्योरम्स है, उसको जहाँ पे आप फिजिक्स के जिस सेक्शंस के अंदर में आप उसको पढ़िएगा तो वो आपको कहलाएगा क्या बाबू, वो आपका कहलाएगा अप्लाइड फिजिक्स, ठीक है। तो यही यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है कि अप्लाइड फिजिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। देखो ये फिजिक्स का एप्लीकेशन है टू सॉल्विंग देयर क्या, प्रॉब्लम्स, फिजिक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने में। तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो कोई ना कोई थ्योरम लगाएंगे, कोई ना कोई फार्मूला लगाएंगे, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ठीक है, तभी वो सॉल्व होगा। फिर उसके बाद क्या है, एंड मेक्स रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग, जो कि फिजिक्स और आपके लाइफ में जो इंजीनियरिंग का सेक्शन है, ठीक है ना, फिजिक्स और फिजिक्स से रिलेटेड जो भी इंजीनियरिंग है उसको इन दोनों के बीच में क्या करता है, रिलेशंस को स्टैब्लिश करता है, ठीक है। जैसे इंजीनियरिंग हर जगह है भैया, आप अगर किसी चीज़ का डिजाइन कर रहे हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग है, ठीक है। किसी चीज़ को आप कंपोज कर रहे हो वहाँ पे भी आपका इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो जो भी आपका फिजिक्स है और फिजिक्स के इस्तेमाल जो इंजीनियरिंग सेक्शन में है, फिजिक्स का जो इस्तेमाल इंजीनियरिंग सेक्शन के अंदर में होने वाला है, उन दोनों के बीच में एज ए ब्रिज, एज ए पुल का काम करता है ये। तो यही आपको लिखा हुआ है कि आपका किसके किसके बीच में रिलेशन बनाएगा, फिजिक्स और फिजिक्स का जो इंजीनियरिंग के अंदर में इस्तेमाल होने वाला सेक्शंस है उसके बीच में क्या बनाएगा, रिलेशंस को बताएगा। तो ये दो टॉपिक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि पहले हम लोग फिजिक्स किसको बोलते हैं और देन हम लोग अप्लाइड किसको बोलते हैं, अप्लाइड फिजिक्स किसको बोलते हैं, ये आपको क्लियर कट कॉन्सेप्ट मिल गया होगा, ठीक है। अब इसके साथ ही हम लोग जो है चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज मूव करते चलेंगे। तो सबसे पहला आपको जो चैप्टर पढ़ना है बाबू, ठीक है ना, सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना है, सबसे पहला चैप्टर है आपका, अपने अपने सिलेबस में देखना, यूनिट फिजिकल वर्ल्ड है एंड यूनिट एंड मेजरमेंट है, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड है एंड यूनिट एंड मेजरमेंट है। तो हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि बाबू मेजरमेंट हम लोग किसको बोलते हैं, मेजरमेंट किसको बोला जाता है। तो देखिए मेजरमेंट जानने से पहले आप एक चीज जान लीजिए कि आप अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ के आए हैं, अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डिटेल में पढ़ के आए हैं, तो वहां पे मैंने एक टर्म आपको बताया होगा, टर्म था लेंथ, ठीक है, टर्म था आपका क्या, लेंथ। तो लेंथ क्या कहता है कि लेंथ एक तरह का आपका कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कोई भी अननोन बॉडी है, कोई भी आपका अननोन बॉडी है, ठीक है, उस अननोन बॉडी का डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक नोन बॉडी ले आते हैं, ठीक है, जिसका डायमेंशन हम लोग पहले से पता होता है। कहने का मतलब वो जो नोन बॉडी होगा, वो नोन बॉडी आपका किसी न किसी तरह का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा जिसका क्वांटिटी, जिसका अमाउंट आपका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और उस फिक्स्ड अमाउंट वाले क्वांटिटी वाले बॉडी से
जिसका डायमेंशन, जिसका अमाउंट आपको नहीं पता है, उसके साथ उसको ले आके क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। तो जो भी आपके सामने उसका वैल्यू निकल के आ जाता है, उसी को उस बॉडी का क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। तो मेजरमेंट का भी कुछ ऐसा ही कहानी है। क्या है कि जो क्वांटिटी जिसका डायमेंशन आपको नोन है, और जो क्वांटिटी जिसका आपको डायमेंशन फिक्स है, मतलब नोन है, फिक्स डायमेंशन वाले क्वांटिटी से जो अनफिक्स डायमेंशन वाला क्वांटिटी है, जो अननोन वाला है, उन दोनों को ले आके एक दूसरे से क्या करा देते हैं, कंपेयर करा देते हैं। जैसे बात यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे समझिए, मान लो कि ये पेन है, मानना क्या है ही, विदाउट एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अगर हम आपको बोले कि ये पेन का लंबाई आप बताइए मेरे को कि कितना सेंटीमीटर का होगा, तो आप क्या कहिएगा, सर ये 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर का होगा अप्रोक्स। ठीक है, इसका आपके पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी है, इसका अननोन डायमेंशन है आपके पास। फिर आपको क्या करना है कि कोई दूसरा बॉडी ले आना है, दैट में बी स्केल। स्केल का जो भी लेंथ होगा 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो अकॉर्डिंग टू योर यूज। स्मॉलर लेंथ मेजर करना है तो 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर में आपका काम चल जाएगा, 20 सेंटीमीटर में काम चल जाएगा। बड़ा लेंथ मेजर करना है तो उसके हिसाब से हम बड़े स्केल को ले आएंगे, और उस स्केल से ले आके इसके डायमेंशन को आप क्या कर दीजिएगा, कंपेयर कर दीजिएगा। तो कंपेयर करने के बाद आपके पास एक फिक्स वैल्यू मिलेगा, तो वही फिक्स वैल्यू इसका क्या कहलाएगा, वो मेजरमेंट कहलाएगा, जो कि आपका लेंथ के टर्म में भी हो सकता है, ब्रेथ के टर्म में भी हो सकता है, हाइट के टर्म में भी हो सकता है, किसी भी टर्म में, अगर डाया के टर्म में हो सकता है तो डाया के टर्म में हो जाएगा, थिकनेस के टर्म में होगा तो थिकनेस के टर्म में हो जाएगा। तो यही सिंपल सा कहने का मतलब हुआ कि मेजरमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी है, उस अननोन फिजिकल क्वांटिटी को नोन फिजिकल क्वांटिटी से क्या करेंगे, जिसका वैल्यू फिक्स होगा उसके साथ उसको ले आकर क्या कर दिया जाएगा, कंपेयर कर दिया जाएगा। और कंपेयर करने के बाद जो भी आपको उसका वैल्यू मिलेगा, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड क्या, मेजरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। जैसे यहीं पे अगर हम यहाँ पे समझाएं एक छोटा सा डायग्राम से, मान लो कि ये एक आपके सामने एक बॉडी है, ठीक है, ये आपके सामने एक ऐसा कोई बॉडी है और ये दूसरा कोई बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी ए है और ये बॉडी आपका बी है। ये आपका कोई है जो जिसका क्वांटिटी आपका फिक्स है, ये फिक्स क्वांटिटी है इसका, और ये आपका इसका क्वांटिटी जो है अननोन है, ठीक है, अननोन है। दैट में भी स्केल या कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा। अब इसका डायमेंशन मेरे को पता करना है, इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो क्या करिएगा, इसके साथ इसको ले आके आप कंपेयर कर दीजिएगा, और कंपेयर करने के बाद जो भी इसका वैल्यू आपको मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा, उस पर्टिकुलर बॉडी का मेजरमेंट कहलाएगा। तो यही यहाँ पे डायमेंशन डेफिनेशन आपका लिखा हुआ है क्या, कि मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी, जो अननोन फिजिकल क्वांटिटी है विथ ए नोन फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड क्या, मेजरमेंट। अभी तो आपको समझाएं, जो अननोन फिजिकल क्वांटिटी होगा उस नॉन फिजिकल क्वांटिटी को एक फिक्स फिजिकल क्वांटिटी के साथ आपको क्या कर देना है, कंपेयर कर देना है, और वो उस बॉडी का क्या कहलाएगा, वो उस बॉडी का मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि मेजरमेंट कहते किसको है, मेजरमेंट का काम क्या है, और क्यों मेजरमेंट हम लोग किया जाता है। तो मेजरमेंट इसलिए किया जाता है कि किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का उसका वैल्यू, मतलब उसका अमाउंट हमको पता चल जाए, एक फिक्स वैल्यू हमको पता चल जाए। ठीक है, इसलिए किसी भी चीज़ का मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, जब ये मेजरमेंट आपका हो गया तो मेजरमेंट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका फिजिकल क्वांटिटी। देखो, फिजिकल क्वांटिटी हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि। इसके बाद का जो अगर आपको टॉपिक देखा जाए तो इसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी है क्या, तो फिजिकल क्वांटिटी को अगर हिंदी में बोला जाए तो दैट विल बी कॉल्ड इन हिंदी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, ये कहलाएगा भौतिक राशि। ये कहलाएगा क्या, ये इसको हम लोग बोलेंगे भौतिक राशि। ठीक है, देखो तो क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी कहने का सीधा सा मतलब है कि दुनिया का वो सारा चीज जिसका मेजरमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में किया जाए, मतलब कि वो सारा चीज जिसको हम लोग डायरेक्ट रूप में या इनडायरेक्ट रूप में हम उसको मेजर कर सके, उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। जैसे आप मार्केट में आलू खरीदने जाते हैं, आप 5 केजी बोलते हैं कि 5 केजी आलू लाइए, तो मेजर करके देता है। ऐसे ही थोड़ी ना आपको हाथ में उठा के दे देता है कि आप ले जाइए। दूध लाने जाते हैं, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि हमको 10 केजी या 10 लीटर दूध चाहिए, तो दूध का पैकेट बना हुआ होता है, या आपका पैकेट नहीं बना हुआ होता है तो वजन करके देता है। ठीक है, तो हर एक चीज़, दुनिया का हर एक चीज़ जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है, जिसको माप सकते हैं, चाहे वो डायरेक्टली मेजर कर ले या चाहे इनडायरेक्टली मेजर कर ले। डायरेक्टली कहने का मतलब हुआ कि कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, या इनडायरेक्टली कहने का मतलब एक अप्रोक्सीमेशन आइडिया के साथ। बहुत लोगों को आप सुनते होंगे तो वो वजन को हाथ में लेकर बता देगा कि ये अप्रोक्स इतना केजी का होगा। ठीक है, तो एक छोटा मोटा ये एक रफली आइडिया आपको लग जाता है,
और जब उसको आप एक्यूरेटली उसको जब मेजर कीजिएगा तो लगभग उतना ही होता है, नॉर्मल माइनर सा डिफरेंस आता है, ठीक है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में किसी भी चीज को मेजर करना वो क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनीथिंग कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड क्या, फिजिकल क्वांटिटी। जिसका हम लोग मेजर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हम लोग कर सकते हैं उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो वो आपका कहलाता है क्या, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, दो कैटेगरी में, जिसको आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, ठीक है। इसको दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है फर्स्ट जो होता है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट जो होता है, पहले को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, और सेकंड को हम लोग बोलेंगे क्या, सेकंड है आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो ध्यान दो, स्केलर अगर देखा जाए तो स्केलर हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, स्केलर को हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि। स्केलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अदिश राशि, अदिश राशि। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद वेक्टर पे भी हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर किसको कहते हैं। तो आप अपने स्कूल में या कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन जरूर पढ़ के आए होंगे कि अदिश राशि कहने का मतलब होता है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो बट उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। ये चीज़ तो आपको क्लियर है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी सर्टेन कंडीशंस हैं, ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते के साथ भी वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी आपका क्या कहलाता है, स्केलर ही कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर हम चार्ज की बात कर लें, चार्ज की, ठीक है, चार्ज की अगर बात कर ले, Q बराबर प्लस माइनस 20 कूलम, प्लस माइनस 20 कूलम। तो ये Q बराबर प्लस माइनस 20 कूलम, ये यूनिट है इसका, कूलम इज द यूनिट, ठीक है। और ये 20 आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और ये प्लस माइनस आपको क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन। फिर भी ये डायरेक्शन होते के, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होते के साथ भी ये जो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है ये आपका कहलाता है स्केलर। क्यों, कारण कि आप लोग पढ़े होंगे एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये जो है, ये जो आपका चार्ज है, चार्ज आपका लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, जिसके अंदर में आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। दूसरा आप लोग क्या पढ़े हैं, दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रायंगल लॉ, दूसरा आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रायंगल लॉ, ठीक है। तीसरा भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तीसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ। ये ऑल थिंग्स आर कम इनसाइड कहाँ, ये सारी की सारी चीज़ें आपका इंक्लूड हो जाता है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर में। तो ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ये चार्ज फॉलो नहीं करता है, सो दैट्स वाई ये आपका कहलाता है क्या, स्केलर कहलाता है। क्लियर। तो ये यहाँ पे डेफिनेशन आपको लिखा है मैंने, क्या देखिए, इट इज दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन इज ऑल एंड ऑल्सो डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, जो कि आपको लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा। मास आपका स्केलर है, मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है, वॉल्यूम स्केलर है, ठीक है, डेंसिटी स्केलर है, चार्ज डेंसिटी स्केलर है, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है। नोट में यहाँ पे मैंने करके लिखा है कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डू नॉट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये आपका लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ये फॉलो नहीं करता है, सो दैट्स वाई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहने के बावजूद भी ये आपका क्या है, स्केलर है। एक फिजिकल क्वांटिटी होता है प्रेशर, ठीक है, प्रेशर के पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, बट ये प्रेशर को हम लोग बोलते हैं टेंसर, ठीक है। टेंसर क्या होता है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड मोर देन 1 होता है, ठीक है, जिसमें ये प्रेशर जो है, प्रेशर को भी एज ए हम टेंसर ही लेके चलते हैं। प्रेशर में क्या होता है कि प्रेशर बराबर आपको पता है कि नॉर्मल फोर्स बाय एरिया होता है, नॉर्मल फोर्स बाय एरिया होता है। प्रेशर के अंदर में क्या होता है कि प्रेशर का जो डायरेक्शन होता है वो ऑलरेडी डिफाइंड होता है, प्री डिफाइंड होता है। प्रेशर कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है तो हमेशा वो परपेंडिकुलर ही लगता है। जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी, ये सरफेस है, सरफेस पे एक पिन होल कर दीजिए, हम अपने इस पाम के ऊपर एक पिन होल कर देंगे तो जो मेरे शरीर से ब्लड निकलेगा थोड़ी देर के लिए एकदम ये सरफेस से एकदम परपेंडिकुलर निकलेगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे इसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा ये सरफेस पे जाकर क्या कर जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। तो कभी भी जैसे आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, आप बलून लीजिए, ठीक है, कुछ ऐसा लीजिए जो फूटे नहीं, सॉलिड टाइप का हो, उसमें एक होल कर दीजिए,
ठीक है, पानी पाइप से, ठीक है, पाइप को चारों तरफ से बांध दीजिए और एक बीच में होल कर दीजिए, मतलब साइड से एक पिन से होल कर दीजिए, पानी जो निकलेगा एकदम सरफेस से सीधा निकलेगा, ठीक है, सरफेस से उस पर्टिकुलर होल से एकदम कहाँ निकलेगा, सीधा, उस जहां से वो निकल रहा है उस पर्टिकुलर सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो प्रेशर कहने का मतलब हुआ आपका क्या कि प्रेशर का जो डायरेक्शन जो होता है वो प्री डिफाइंड होता है, और प्री डिफाइंड होने के कारण भी इसको हम लोग बोलते हैं कि एज क्या है, टेंसर ही कहलाता है, ठीक है। प्रेशर देखो, प्रेशर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इस डायरेक्शन इज क्या, प्री डिफाइंड, इसका डायरेक्शन क्या होता है, प्री डिफाइंड होता है, ठीक है। ये आपको ये स्केलर का कहानी समझ में आ रहा होगा कि स्केलर है क्या, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन भी अगर है, बट ये अगर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है फिर भी ये आपका स्केलर ही कहलाता है। क्लियर। अब इसके बाद आ जाइए बाबू, है इसके बाद क्या, तो इसके बाद आपके सामने आएगा टॉपिक, इसके बाद आपके सामने आएगा टॉपिक वेक्टर का। वेक्टर जस्ट है, आप लोग पढ़े हैं, जानते होंगे वेक्टर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो वेक्टर क्या कहलाता है, देखो वेक्टर आपका एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, और वो मस्ट है कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। एकदम तय बात है कि वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे लिखवाया डेफिनेशन, इट इज दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड मस्ट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड क्या, वेक्टर क्वांटिटी। वो आपका एकदम तय है कि वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हो गया फोर्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करता है। डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंट एंड मोमेंटम, इम्पल्स, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो आपका वेक्टर की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पे एक टॉपिक है जो नहीं लिखा है इसके अंदर में, आप लिख लीजिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला जो है बाई बोल्ड कैपिटल, बाई बोल्ड कैपिटल लेटर्स, बाई बोल्ड कैपिटल लेटर्स, ठीक है। कैसे, तो देखो कोई भी लेटर है जो वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है उसको आप मोटा करके लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा बाई एरो, बाई एरो ऑन हेड, हेड के ऊपर क्या लगाएंगे, एरो। जैसे यहाँ पे मैंने कोई वेक्टर लिखा और वेक्टर के ऊपर हम यहाँ पे एरो लगा दिए, इस एरो में इसको बोला जाता है और इसको अलग नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग टेल, वेक्टर के अंदर में इसको बोलते हैं टेल, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेड, ठीक है। तो ये आई होप ये वेक्टर स्केलर का कहानी आपको समझ में आया होगा। एक टेंसर है, टेंसर आपके सिलेबस के अंदर में पढ़ाना नहीं है, सो वो उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में हम ये जो यूनिट है, यूनिट को डिस्कस करेंगे, यूनिट के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, स्टेप वाइज स्टेप एक एक करके चलते जाएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर जब मेरा पास आपका मेरा जो आएगा उस वीडियो लेक्चर में जो अगला टॉपिक है वो हम यूनिट को डिस्कस करेंगे, यूनिट कहते हैं किसको, और यूनिट के टाइप को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, थैंक यू।